आज के इस वीडियो में हम लोग डिफ्यूजर इंजीनियर्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में बात करेंगे। हम लोग ये आईपीओ के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये कंपनी करती क्या है एंड उसके बाद हम लोग इस कंपनी का फाइनेंस देखेंगे एंड लास्ट में हम लोग इसका जो जीएमपी चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे एंड ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्या आपको इस आईपीओ के लिए बिडिंग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अगर हम लोग इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये कंपनी 1982 में फॉर्म हुई थी एंड ये कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है वो वेल्डिंग के लिए जो इक्विपमेंट यूज होता है उसको मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा ये कंपनी हैवी मशीनरी बनाती है कोर इंडस्ट्रीज के लिए एंड ये कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है जैसे कि रिपेयर एंड रिकंडीशनिंग हुआ एंड ये सर्विस होता है हैवी मशीन एंड इक्विपमेंट के लिए। ये कंपनी का अगर देखें तो जैसा कि हम लोगों ने बात की एंड इस कंपनी का 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसमें कि 3 हम लोगों को नागपुर इंडस्ट्रियल एरिया में देखने को मिलता है एंड जो चौथा यूनिट है वो भी हम लोगों को नागपुर में देखने को मिल रहा है बट डिफरेंट लोकेशन पे। इसके अलावा आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि कौन से यूनिट में क्या मैन्युफैक्चर किया जाता है एंड साथ ही साथ वेल्डिंग के लिए जो रड बनाया जाता है वो मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा ये हैवी मशीन का सर्विस एंड रिपेयर भी करती है। तो ये था इस कंपनी का बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं इसका जो आईपीओ आ रहा है उसके बारे में। ये जो आईपीओ आ रहा है इसका प्राइस हम लोगों को 168 देखने को मिल जाएगा एंड एक लॉट में आपको 88 शेयर मिलेगा। ये जो आईपीओ आ रहा है इसका जो वैल्यू होगा वो 158 करोड़ हो जाता है एंड ये सारा का सारा जितना भी अभी शेयर इशू किया जाता है ये एक फ्रेश इशू है। अब अगर बात करें इसके आईपीओ के शेड्यूल के बारे में तो इसका जो ओपनिंग डेट है वो हम लोगों को 26 सितंबर देखने को मिल जाता है एंड आईपीओ का जो बिडिंग क्लोजिंग का डेट है वो आपको 30 सितंबर तक देखने को मिलेगा 3 अक्टूबर को, या फिर आपको इसका जो शेयर है वो आपके डिमेंट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा या फिर आपका जो रिफंड है वो इनिशिएट हो जाएगा एंड जो इसका लिस्टिंग डेट है वो हम लोगों को 4 अक्टूबर देखने को मिल रहा है। अब अगर बात करें इसके लॉट साइज के बारे में तो एक लॉट का जैसे कि हम लोगों ने बात की कि उसमें आपको 88 शेयर मिलेगा एंड जिसके लिए आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो 14,784 हो जाता है एंड एज ए रिटेल ट्रेडर आप मैक्सिमम 13 लॉट बाय कर सकते हैं जिसमें कि आपको 1144 शेयर मिलेगा एंड उसके लिए जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो 1,92,000 के आसपास हो जाता है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो SHNI कैटेगरी में जो आपका मिनिमम लॉट है वो 14 लॉट हो जाता है एंड जिसके लिए जो आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो ऑलमोस्ट 2,07,000 हो जाता है एंड SHNI में जो मैक्सिमम आप लॉट बाय कर सकते हैं वो 67 है जिसमें कि आपको 5,896 शेयर मिलेगा एंड उसके लिए जो आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा वो ऑलमोस्ट 9,90,000 के आसपास हो जाता है। तो ये था इसका लॉट साइज। अब बात करते हैं हम लोग इसके फाइनेंस के बारे में। अगर हम लोग इसका फाइनेंस देखें तो वो हम लोगों को काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। अगर हम लोग यहाँ पे 2022 का डाटा कंपेयर करें 2024 से तो 2022 में इसका जो एसेट था उसका वैल्यू ऑलमोस्ट 190 करोड़ का था जो कि अभी इंक्रीज होके 275 करोड़ हो चुका है। वहीं अगर इसके रेवेन्यू के बारे में बात करें तो जो कि 2022 में सिर्फ और सिर्फ 209 करोड़ के आसपास था वो अभी इंक्रीज होके 285 करोड़ हो चुका है। इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम लोगों को अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है जो कि पहले सिर्फ और सिर्फ 17 करोड़ था वो अभी 30 करोड़ से भी ऊपर का हो चुका है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तो हम लोगों को ऑलमोस्ट 80% का ग्रोथ देखने को मिला है। इसके नेटवर्थ में भी हम लोगों को इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो आफ्टर ऑल अगर देखा जाए तो इसका एसेट इंक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हो रहा है एंड नेटवर्थ में भी हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब अगर बात करें इसके कर्ज के बारे में तो पहले इसका जो बोरोइंग था वो 25 करोड़ के आसपास था जो कि अभी इंक्रीज होकर ऑलमोस्ट 35 करोड़ हो चुका है। बट अगर हम लोग यहाँ पे इसका जो बोरोइंग है वो 2023 से लेकर 24 का अगर कंपेयर करें तो इसमें हम लोगों को गिरावट देखने को मिला है। बट इसका एसेट, रेवेन्यू, प्रॉफिट ये सब अगर 2023 से अगर कंपेयर करें तो उसमें हम लोगों को इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए। अब अगर हम लोग इस कंपनी का ROE देखें तो वो हम लोगों को 18% से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है एंड ROCE देखें तो वो हम लोगों को 20% से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है एंड लास्ट में अगर हम लोग इस कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन देखें तो वो भी ठीक ठाक ही है, ऑलमोस्ट 11% के आसपास देखने को मिल रहा है। तो अभी तक ये आईपीओ ठीक ठाक ही है। अब हम लोग इसका जीएमपी डाटा भी देख लेते हैं। इसका जो बिडिंग है ये हम लोगों को 26 से स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगा एंड अभी ही इसका ऑलरेडी जो जीएमपी है वो 50 चल रहा है एंड अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो ऑलमोस्ट 30% का हम लोगों को इसके जीएमपी में ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जैसा हम लोगों ने बात किया था कि इसका जो आईपीओ का प्राइस होगा वो 168 होगा एंड अभी इसका जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है वो हम लोगों को 220 के आसपास देखने को मिल रहा है एंड जिस हिसाब से अभी आईपीओ में बिडिंग चल रहा है तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि इसका बिडिंग क्लोज होने से पहले इसका जो जीएमपी है वो आपको 75 या फिर 80 के आसपास भी देखने को मिले।
फिलहाल जो इसका एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस है वो हम लोगों को 218 के आसपास देखने को मिल रहा है, बट इस आईपीओ का जो फाइनेंस है वो काफ़ी अच्छा है। आने वाले कुछ दिनों में इसका जीएमपी में आपको ग्रोथ देखने को मिल सकता है एंड उसके बाद इसका जो लिस्टिंग प्राइस है ये आपको 250 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो अब अगर बात करें कि क्या आपको इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ये डिसीजन आपकी कैपिटल पे डिपेंड करता है, क्योंकि इस वीक और 2 आईपीओ आ रहा है जिसका कि हम लोगों को जीएमपी और भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जब हम लोग ये तीनों आईपीओ को कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को इसका जीएमपी सबसे कम देखने को मिल रहा है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैपिटल है तो फिर आप इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज इस वीक में इसके अलावा 2 और आईपीओ आ रहा है, आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आपको जीएमपी और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। एंड इस वीक के वो दोनों आईपीओ के बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वो दोनों आईपीओ के ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। ये आईपीओ भी हम लोगों को काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, बट अगर हम लोग इसका जीएमपी डाटा को कंपेयर करें अदर आईपीओ से तो फिर वहाँ पे ये आईपीओ थोड़ा सा पीछे रह जाता है। इसके अलावा जिस आईपीओ में जीएमपी ज़्यादा होता है उसका जो आपका अलॉटमेंट का चांसेस है वो भी कम हो जाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर आईपीओ के साथ ही साथ इंट्राडे स्टॉक एंड इवन वीकली ब्रेकआउट स्टॉक भी कवर करता हूँ। तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।